उस्मान वर्सेस मासविडाल के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले आप लोग को बैक स्टोरी के बारे में पता ही होगा, मैंने पिछला वीडियो बनाया था। पहले जो मेन 251 यूएफसी का जो मेन इवेंट था वो था गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस उस्मान। और गिलबर्ट बर्न्स अबू धाबी फाइट आइलैंड के एयरक्राफ्ट से पहले जो कोरोना टेस्ट होता है उसमें वो पॉजिटिव पाया गया और अभी भी वो कुछ ठीक ठाक महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं कि वो हॉस्पिटल में अभी होम क्वारंटाइन में है, तो उतना ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस फाइट को ब्रेक डाउन किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो शॉर्ट नोटिस फाइट है ये, और तारीफ करनी होगी मासविडाल की किस्मत की। हमको नहीं पता उसके मैनेजर ने ये सब सेटअप किया था या ये सोचा था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन अभी चल रहा था 2-3 महीने से। इसी वजह से पहले ये प्लान था जुलाई में, जब इनका सुपर बोल में जब बहसा बहसी हुआ था, डू सम जब उस्मान बोल रहा था, तो उस समय ये बात तय हो गई थी। डेना व्हाइट ने बोला था कि फाइट वीक के वक्त 4 जुलाई जो होता है इंटरनेशनल फाइट वीक, उस वक्त ये वाली फाइट होगी और मेन इवेंट होगा। सब कुछ तय हो चुका था। लेकिन अभी 1-2 महीने पहले जब नेट डियाज के बाद जब उस्मान का जो दिमाग है, जो थोड़ा उस्मान का नहीं मासविडाल का थोड़ा ठरका, और उसने बोला कि आई वांट मोर, तो अभी फिर निगोशिएशन वाला मामला चल रहा था। तो इस वजह से वो फाइट कैंप में था, लेकिन अभी 1-1.5 महीने से फाइट कैंप में नहीं था। मतलब कि आप कह सकते हैं कि उतना ज्यादा फोकस नहीं था। हमको नहीं लगता है अभी, मतलब 1.5 महीने से ये बात चल रही थी और मेरे ख्याल से उसको भी नहीं पता था और कोई भी आदमी को नहीं पता था कि ये वाली फाइट होगी और इस तरीके का सिचुएशन आ जाएगा कि गिलबर्ट बर्न्स कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। यूएफसी अपने फाइटर्स और जिम्स को सबको बहुत ज्यादा सैनिटाइजेशन और बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन तब भी कोरोना वायरस सबको इफेक्ट कर रहा है और गिलबर्ट बर्न्स को इफेक्ट कर दिया। तो तब बात करते हैं कि सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि उस्मान ने भी एक तरीके से शॉर्ट नोटिस फाइट होगी, क्योंकि ओपोनेंट चेंज हो गया और ओपोनेंट एकदम अपोजिट था। मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि जैसे आपको टेक डाउन डिफेंस नहीं, अगर ग्राउंड गेम का सबमिशन का बात करें तो गिलबर्ट बर्न्स का ज्यादा अच्छा है, मासविडाल का ज्यादा अच्छा नहीं है। ब्लैक बेल्ट है लेकिन इन कंपैरिजन टू गिलबर्ट बर्न्स उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो उस्मान का जो कैंप हो रहा होगा वो टेक डाउन करने के बाद सबमिशन से कैसे बचने के लिए वो वाला उसका कैंप चल रहा होगा। लेकिन अभी 6 दिन के बाद जब ओपोनेंट चेंज हो गया, अब उसको ग्राउंड पे जाके सबमिशन वो ट्राई कर सकता है। गिलबर्ट बर्न के साथ वो ट्राई करना नहीं चाहेगा, वो स्ट्राइकिंग मैच में आएगा। और रेसलिंग के का इस्तेमाल करके उस्मान अपने मतलब ग्राउंड एंड पाउंड का भी कोशिश कर सकता था, लेकिन टेक डाउन डिफेंस मासविडाल का ज्यादा अच्छा है गिलबर्ट बर्न से। ये एक तरीके से फैक्ट्स नहीं है, मैंने जितना पहले इन दोनों की फाइट्स देखी है तो उसको मैं अपने दिमाग में मतलब डालकर और प्रोसेस कर आपको बता रहा हूं कि मासविडाल को जितना आसान अगर उस्मान सोच रहा होगा कि इट्स लाइक इजी पीजी फाइट है, आई डोंट थिंक सो। उतना ज्यादा इजी पीजी फाइट नहीं है। मैंने डैरेन टिल वाली फाइट देखी, आप उसको देखिए। डैरेन टिल इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड यंग फाइटर और फ्यूचर कंटेंडर के तौर से उसको बताया जाता है। यूके का पहला चैंपियन, मतलब कि मिडिल वेट, क्योंकि पहले वेल्टर वेट में था, अभी मिडिल वेट में उसने मतलब वेट चेंज किया है। लेकिन यूके का फर्स्ट नहीं, मतलब यूके का फर्स्ट चैंपियन तो बिस्बिंग है। लेकिन आप देखिए कि कितने आसानी से, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि टेक्निकलिटी यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है मासविडाल। और बीएमएफ वाले टाइटल जो फाइट थी उसमें भी आप देखिएगा, नेट डियाज से जब फाइट हुई थी तो टेक्निकलिटी पता ही नहीं चलती है, पहली बात। और एक्सपीरियंस के मामले में टेक्निकली पता नहीं चलती, क्योंकि कितना आसान से वो, मैं मासविडाल का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मासविडाल के बारे में जब सोच रहा था तो रॉजर फेडरर का मतलब दिमाग में आ रहा था, क्योंकि वो इतना टफ टेक्निक कितनी आसानी से कर देता है और सामने वाले को पता नहीं चलता कि इट्स लाइक वेरी टफ मैन, इट्स लाइक वेरी टफ। और मासविडाल के गेम में मैं देख रहा था कि टेक्निकलिटी है, लेकिन वेरी ईज और वेरी फ्लूइड मोशन ऑन स्ट्राइकिंग साइड, ठीक है। तो स्ट्राइकिंग के मामले में हमको लगता है कि काफी अच्छा, काफी अपर हैंड है आपको उस्मान के कंपैरिजन में। लेकिन उस्मान के पास जो हार्ट है वो मैंने देखा था जब उसका मैच हुआ था कोबी कविंगटन के साथ, और जो मैच जीता था टायरन वुडली के साथ। दोनों मैच एक ही तरीके से जीता था और प्रेशर फाइटर है उस्मान। और इस फाइट में हमको नहीं लगता है कि वो प्रेशर वाला जो सिचुएशन उसने कोबी कविंगटन के साथ अपनाया था वो मासविडाल के साथ अपनाएगा। हमको ऐसा लगता है कि टेक डाउन बहुत ज्यादा बार कोशिश करेगा, मतलब जब अपॉर्चुनिटी देखेगा तब टेक डाउन करेगा और ग्राउंड एंड पाउंड करके ये वाला मैच खत्म करने की कोशिश करेगा। और क्योंकि स्ट्राइकिंग के मामले में हमको ऐसा लगता नहीं है, जो उसका स्ट्रेट जैब है उस्मान का, आप देखिएगा ना हमेशा स्ट्रेट जैब आता है एकदम सीधा। मतलब कि पहला बात की जो उसका रीच एडवांटेज है, जो उसके पास रीच है, उसको एकदम 100% अपना यूज करता है। और मासविडाल का जो फ्लूइड मोशन है वो स्ट्रेट जैब भी और हुक्स का दोनों इस्तेमाल करता है।
और किक्स के मामले में आपको मास्विडाल का काफी ज्यादा किक्स अच्छा है, तो किक्स ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है मास्विडाल। लेकिन हमको ये सब सोचने से पहले फिर ये दिमाग में आ जाती है कि मास्विडाल अगर ट्रेनिंग कर रहा था उस्मान के लिए, अभी 6 दिन सिर्फ बचा है, तो वो कितना ज्यादा इंप्लीमेंट कर पाएगा जो 1.5 महीने पहले वो ट्रेनिंग कर रहा था। और अभी आप उसका वेट तो मतलब कि परफेक्ट है अभी, मतलब जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले न्यूज में देखा तो वेट इज गुड, लेकिन वो जो उसने शॉर्ट नोटिस फाइट ली है, ये सिर्फ फाइट ही में पता चलेगा कि उसने मतलब जो निगोशिएशन यूएफसी के साथ चल रहा था सिर्फ उसको देखकर ली है, या वो रियली सोचता है कि इतनी आसानी से वो उस्मान को मतलब 6 डे नोटिस पर हरा पाएगा। क्योंकि 49 फाइट्स के बाद अभी उसको पहला टाइटल मैच मिला है, जो यूएफसी में एक रिकॉर्ड है कि एमएमए की 49 फाइट्स के बाद, और वो डिजर्व करता था। वो तो हम लोग मैं पहले से बहुत दिन से बोल रहा था, और वो डिजर्व करता है। इट्स लाइक 20 साल से वो एमएमए की फाइट्स खेल रहा है, तो वो डिजर्व करता है। टॉप 5 कंटेंडर बहुत दिन से है। अभी कुछ दिन पहले वो स्पॉटलाइट में आया है, लेकिन एमएमए फाइटर्स फैंस जो बहुत दिन से हैं वो लोग मास्विडाल को जानते हैं, और उसका गेम ब्रेड नाम कैसे रहा है, वो शॉर्ट नोटिस फाइट और बैकयार्ड फाइट के लिए जाना जाता है। और उसकी पहले फाइट जो थी वो भी शॉर्ट नोटिस थी, जो वो जीत गया था, यूएफसी वाली पहली फाइट। और ये सब मैं जब रिसर्च कर रहा था तो पता चला। लेकिन ये फाइट आप अगर इस तरीके से उस्मान देख रहा है, जो हमको ऐसा लग रहा है कि उसका मैनेजर देख रहा होगा कि ये वाली फाइट अगर उस्मान हार गया तो वो बहाना बना देगा, या बोल देगा कि 6 डे नोटिस फाइट थी, और मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन में सब कोई हैप्पी है, लेकिन मतलब उतना ज्यादा भी उसको मिला नहीं जितना ज्यादा वो चाह रहा था। लेकिन यूएफसी को उसने थोड़े कम ही पैसे लेकर खुश कर दिया, तो उसको नेक्स्ट फाइट टाइटल फाइट भी मिल सकती है। वो टाइटल कंटेंडर में तो रहेगा, लेकिन नंबर 1 रैंक रहेगा तुरंत उस्मान से हार के कि नहीं। मतलब हम अभी सोच रहे हैं कि उस्मान से मैच हार गया उस्मान मास्विडाल, और मास्विडाल हारने के बाद ये बोलेगा कि इट्स लाइक 6 डे नोटिस फाइट थी और मैं हार गया, तो मतलब फिर से। और उस्मान के पास हमको ऐसा लगता है कि ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग कह रहे हैं और हम भी ये कह रहे हैं कि भले ओपोनेंट चेंज हुआ है, इस पर बात नहीं चल रही है। इस पर अभी बात चल रही है कि मास्विडाल ने 6 डे नोटिस फाइट ले ली और उस्मान के पास फुल कैंप था, भले वो उसका ओपोनेंट चेंज हो गया, उससे कुछ मैटर नहीं करता है। मतलब कि ये मीडिया में नहीं चल रहा है, ये सिर्फ चल रहा है कि उस्मान के पास फुल कैंप था, तो वो 100% फिट होगा और कोई भी वो फाइटर फाइट ले सकता है, और चैंपियन है तो ऐसा उसको रिस्क लेना होगा। लेकिन आप ये भी सोचिए कि मास्विडाल 1 महीने या 40 दिन पहले सिर्फ उस्मान के लिए कैंप में था, और अब हम लोग को यह भी नहीं पता है कि अगर यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन जब चल रहा था तो उस्मान ऐसा ही प्रिटेंड कर लिया, या उस्मान ने ऐसा मान लिया कि ये वाली फाइट कभी होगी नहीं। हमको ऐसा लगता है कि हमको ऐसा लगता है कि मास्विडाल भी कैंप में था और उस्मान भी कैंप में था, और दिस फाइट इज गोइंग टू बी फन गाइज।